तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप स्टॉक मार्केट को यहाँ पर देखेंगे, अगर आप पिछले पूरे एक साल से स्टॉक मार्केट को स्टडी करेंगे तो हर 2-3 महीने में किसी ना किसी रीजन की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। अगर आपको याद होगा, अभी 1 महीने पहले गिरावट आई थी जब बात होने लगी थी कि शायद कोविड-19 वापस आ रहा है। उससे 2-3 महीने पहले गिरावट आई थी जब बात हुई थी कि यूएस में शायद इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट और बढ़ जाएगा। उससे 3 महीने पहले भी किसी ना किसी बात पे गिरावट हुई थी। लेकिन अगर पिछले एक साल से मार्केट को देख रहे हैं तो आपको एक चीज यहां पर क्लियर हो चुकी होगी, इस मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब मार्केट गिरे, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर जाती है कुछ नहीं करो, फिर मार्केट गिर रही है फिर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, शेयर ऊपर जा रहे हैं तो उसमें आपको उस टाइम पे कुछ नहीं करना है। और यही चीज इस बार भी स्टॉक मार्केट के क्रैश में आपको करना है। इस बार मार्केट में क्रैश 2-3 रीजन से आ रहे हैं। सबसे पहले जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर कंपनीज का स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन है। उसके साथ साथ बजट आने वाला है 1 फेब का, तो रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में कि शायद कैपिटल गेन्स टैक्स में इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर कॉर्पोरेट टैक्सेस में इंक्रीमेंट हो सकता है। तो उसकी भी एक नेगेटिविटी स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। और उससे ऊपर अभी ये जो अदानी ग्रुप को लेकर न्यूज आई है, जो रिपोर्ट आई है, उससे भी स्टॉक मार्केट में पूरी तरह नेगेटिविटी आ चुकी है। और ये आपके लिए मौका है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आपको अभी फिर से मौका मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए। अब दोबारा से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का मौका है, फिर मार्केट ऊपर जाती है कुछ नहीं करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूं, स्टॉक मार्केट का कोर्स अनअकैडमी पे मेरा चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने उस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैंने इस तरीके से डिजाइन किया कि अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें, बेसिक्स जान सकें, कुछ स्टॉक मार्केट कैसे रन होती है, और उसके बाद आपको कंपनी के एनालिसिस करने में क्या 4-5 चीज़ों को ज़रूरी देखना है वो कैसे आप देख सकते हैं, सेक्टर को देखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं उस पर भी हमने डिटेल में बात की है। और एंड में हम लोग बात की है कि कब आपको स्टॉक को सेल करना है, उस चीज़ का आपको कैसे पता लगाए। तो अगर इन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में जानना है तो आप जाकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा लिंक भी मैंने कूपन कोड भी यहाँ पर लिंक में दे दिया है, कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आइए दोस्तों हम एक बारी बात कर लेते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो देखिए, जब से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट आई है तो काफ़ी सारे लोग घबराने लगे हैं। अब देखिए, अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो हमने कभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपको अदानी ग्रुप के फॉल से कोई डरने की जरूरत नहीं है। एलआईसी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से एलआईसी में गिरावट आ रही है। हमने कभी एलआईसी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट नहीं किया तो हमें वहां पर भी डरने की जरूरत नहीं है। अदानी ग्रुप ने मेजर जो लोन्स दिए हैं वो पीएसयू बैंक्स को दिए हैं। हमने कभी पीएसयू बैंक्स में भी इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको वहां पे भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्वांट म्यूचुअल फंड में वो अपना पैसा लगा रहे हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो अदानी ग्रुप में कुछ पैसा अपना लगा रहे हैं, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। हमें हमेशा से पता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस हाई रिस्क लेने वाला म्यूचुअल फंड हाउस है, तो आपने बहुत ज्यादा अपना जो पैसा है वो क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में भी नहीं लगाया होगा, थोड़ा बहुत एलोकेशन ही आप करके चल रहे होंगे। तो उस एंगल से हम हमेशा से कवर करके चले हैं कि हम बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग उस तरीके से रिस्क से बचे हुए हैं। अब आइए हम एक बार स्टॉक्स पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझ लेनी है जो मैंने आपको पहले भी बोला है, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही है। निफ्टी में हर 1000 पॉइंट्स की गिरावट में आप निफ्टी 20 में पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो अभी निफ्टी 17,600 के आसपास आ चुका है, 18,900 से गिर कर ये 17,600 के आसपास आया है, 1300 पॉइंट्स की गिरावट है। तो ये एक टाइम है आपके पास जब आपको एक लमसम इन्वेस्टमेंट 10-15% का टॉपअप आप निफ्टी इंडेक्स में करने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निफ्टी इंडेक्स में आपको मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स में जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया, एसआईपी से अच्छा है इस मार्केट कंडीशन में ये है कि आप थोड़ा थोड़ा हर गिरावट में पैसा लगाने के बारे में सोचें, क्योंकि मार्केट में आपको हर 2-3 महीने में ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स में एक टॉपअप लमसम आप अपना करा सकते हैं, निफ्टी 20 के थ्रू करा सकते हैं, ईटीएफ के थ्रू, या फिर निफ्टी इंडेक्स में आप पैसा डालने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में, ऑल ओवर बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आई है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें या पब्लिक सेक्टर की बात करें। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में
कोटक महिंद्रा बैंक एक अच्छा खासा बैंक है जिसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, उसके बाद भी लगातार नेगेटिविटी इस बैंक को लेकर बनी हुई है। तो यहां पर आप एक्युमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं। 1700 से 1800 के लेवल्स पे धीरे धीरे करके पैसा डालना शुरू करें। लेकिन दो तीन चीजों का आपको यहां पर ख्याल रखना है साफ साफ। एक साथ बहुत सारा पैसा नहीं डालना है। लगातार स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है नीचे के लेवल पे, तो एक साथ सारा पैसा आप डालकर अगर बैठ जाएंगे तो फिर आप मार्केट के फॉल से डरने लगेंगे। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में फॉल आएगा तो आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने साल भर की रिटर्न्स अगर खराब भी होती है तो भी डरने की जरूरत नहीं होगी। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब वो रिटर्न्स 6 महीने में आती है, 1 साल में आती है या 2 साल में आती है, वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, जहां पर एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स हमें देखने को मिली है, और यहां पर 1600 के लेवल पे भी अगर ये आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1-2 साल से इसने रिटर्न्स नहीं दिए हैं, लेकिन फंडामेंटली अच्छा बैंक अभी भी दिखता है। रिसेंट के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे इसके आए हैं, उसके बाद भी यहां पर मूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। दूसरा दोस्तों, आईसीआईसी बैंक में अब फिर से गिरावट देखने को मिली है और 800 के आसपास इस बैंक का शेयर इस वक्त आ चुका है। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा 650-700 के लेवल्स पे हमने आईसीआईसी बैंक में इन्वेस्ट किया था और ये शेयर 950 के लेवल्स तक भी गया था। रिजल्ट्स लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं वो भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उस एंगल से भी डरने की बात नहीं है। लेकिन यहां पर फिर से अपॉर्चुनिटीज आपको आईसीआईसी बैंक में मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये जो बैंकिंग सेक्टर में पूरा फॉल आया है उसका सबसे ज्यादा असर यहां पर प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिला है। अभी एचडीएफसी बैंक में आप रुक सकते हैं क्योंकि हमने 1400 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था और अभी भी अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी और कोटक महिंद्रा में अच्छी खासी यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स में फिर से बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है और ये हमारे जो हमने रेंज हमेशा से बात की है 650 से 700 725 के लेवल्स पे, ये फिर से उन लेवल्स पे बैंक आ चुका है। ये एसबीआई कार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एसबीआई कार्ड 700 के लेवल्स पे 699 रुपीस के लेवल पे इस वक्त आ चुका है। और देखिए अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आए हैं वहां पर इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, नंबर ऑफ कार्ड्स जो उन्होंने सेल किए हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेंडिंग में भी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हाई इंटरेस्ट ग्रोथ की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में असर आया है। ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हम देखेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, वो इसका 80-70 से गिर के 29 के आसपास आ चुका है। तो यहां पर भी देखिए कंपनी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब जब ये 650-700 के लेवल्स पे मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। गुड क्वालिटी का यहां पर ये बिजनेस अभी नजर आता है। इसके अलावा देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 4000 का एक सपोर्ट था, लेकिन खराब रिजल्ट्स की वजह से अब 3400-3500 के लेवल्स पे एवेन्यू सुपरमार्ट्स फिर से एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी एक यहां पर क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर 3400-3500 के बीच में ये स्टेबल है और यहां पर एक इंस्टॉलमेंट आपकी शुरू हो जानी चाहिए। अगर आप डीमार्ट के बिजनेस पे बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो रिटेल का बिजनेस है ये अभी भी अच्छा है, क्योंकि इनकी अभी भी ग्रोथ हुई है लेकिन ग्रोथ रेट कम हुई है, इसलिए इनमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो ये भी एक अच्छा खासा यहां पर आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल रहा है। इसके अलावा देखिए एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये साल आपको केमिकल सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, तो अपनी नजर इन दोनों कंपनीज पे रखिए। दीपक नाइट्राइट में भी गिरावट देखने को मिल रही है, एसआरएफ में भी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनीज ये दोनों ही अच्छी हैं। तो जैसे जैसे इनमें गिरावट आती है थोड़ा थोड़ा, जैसे दीपक नाइट्राइट पे हमने पहले भी बात की थी 1800-1900 इसके बीच में अगर हमें मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है। कितनी यहां पर गिरावट आएगी, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा मार्केट यहां पर चलने वाली है। तो इसलिए इन दोनों कंपनीज पे भी आपको नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखिए जोमेटो पे बहुत सारे लोगों का सवाल मेरे पास आ रहा है। 46 रुपीज के आसपास जोमेटो इस वक्त आ चुका है, तो काफी अलग अलग लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या जोमेटो के शेयर में इस वक्त इन्वेस्ट करने की बारी आ चुकी है या नहीं। तो देखिए जोमेटो के बारे में मैंने आपको साफ एक चीज बोली है कि ये बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है।
यहां पर हर क्वार्टर में आपको मूवमेंट दिखेगी, हर मार्केट में जब गिरावट आएगी तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट आएगी। तो वो चीजों का ख्याल रख के आपको यहां पर इन्वेस्ट करना है। अगर आप जोमेटो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यही सोचकर इन्वेस्ट करना है कि या तो ये कंपनी का शेयर डबल होगा, ट्रिपल होगा, या ये जीरो भी हो सकता है। तो आप अगर जोमेटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज को ख्याल में रखिए। 40 रुपीज का इसका लास्ट अपना लो गया था, मुझे लगता है कि 40 रुपीज तक जाता है तो यहां पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इन सब चीजों को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, आप समझते हैं कि इसमें ज्यादा रिस्क है, ये पैसा या तो आपका डबल होगा या जीरो होगा, अगर आप उस चीज को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जोमेटो में भी करने के 40 रुपीज के आसपास यहां पर सोच सकते हैं। क्योंकि देखिए ये कंपनीज ऐसी हैं कि इनकी वैल्यूएशन फ्यूचर पहले किसी का भी हमारा बेंचमार्क नहीं है इन कंपनीज की वैल्यूएशन तय करने पे। तो 40 रुपए पे रुकता है, 30 रुपए पे रुकता है, 20 रुपए पे रुकता है, मार्केट क्या वैल्यूएशन इसको फाइनली देती है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी ये जनरेट करती है, इन सब अनसर्टेन कंडीशंस में जोमेटो का शेयर अभी आने वाले टाइम तक ट्रेड करने वाला है। तो उस रिस्क को आपको यहां पर समझकर चलना जरूरी है और इन बातों का ख्याल रखिए अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन कंपनीज में आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें इन्वेस्ट करने से पहले। और दोस्तों देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में जब जब गिरावट आती है, ऐसे 1500-2000 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट आती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको आपको समझना है, डरना नहीं है स्टॉक मार्केट से, क्योंकि इवेंचुअली हम यही देख रहे हैं हर 3 महीने में मार्केट किसी ना किसी रीजन से रिकवर भी हो रही है जितनी जल्दी मार्केट गिर रही है। तो उन सब चीजों का ख्याल रखिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।